मैं डॉक्टर संतोष राय, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉमर्स गुरु। पिछले 2-4 माह में कुछ कंफ्यूज सा हो गया हूं। शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो मेरे कंफ्यूजन को आप दूर करिएगा, या हम दोनों मिल करके अपने 2-4-5 माह के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आज से 3-4 माह पहले, मार्च का महीना, पहले सुना कि कोई वायरस आ गया है, उसका नाम कोरोना है। अच्छा, हम तो होली भी मना लिए, देश में कुल 400-500 लोगों को कोरोना था। कुछ लगा ही नहीं, अपने यहां तो आए दिन गए दिन किसी भी बीमारी में 500,000 लोगों को होती रहती है। फिर एकाएक मालूम चला कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है। यह भी पहली बार सुना था। इस तरह का कोई कर्फ्यू होता है मुझे जानकारी भी नहीं थी। अभी ढंग से कुछ समझ भी नहीं आया कि ये क्या है। तब तक 24 मार्च की रात को मालूम चला कि 21 दिन का लॉकडाउन है। कोई घर से नहीं निकल सकता, ट्रेनें बंद, हवाई यात्रा बंद, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद। अपने ही देश में अपने ही मौसी मामा के यहां जा नहीं सकते, और जो गए हैं वो आ नहीं सकते। अभी तो कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा था, जीवन थम सा गया था। फिर कुछ समझ पाते या लॉकडाउन के समाप्त होने का इंतजार करते, तब तक मालूम चला कि लॉकडाउन 2 चालू हो गया है। थाली बजाओ, घंटी बजाए, दिया जलाए, टार्च जलाए, यह सब कुछ इस आशा में चल रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ने कहा मास्क पहनो, कुछ ने कहा सैनिटाइजर लगाओ, कुछ ने कहा हाथ 20 सेकंड तक धो, किसी ने कहा सबको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, फिर कहा कि सबको पहनने की जरूरत है। मालूम चला कोरोना हवा में नहीं फैलता, फिर किसी ने कहा हवा में फैलता है। फिर मालूम चला कि स्टील पर इतनी देर, लकड़ी पर इतनी देर, कपड़े पर इतनी देर, कांच पर इतनी देर कोरोना जिंदा रहता है। क्या क्या बताऊं आपको, यहां बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं, गुजरे हैं। अब आई झोला छाप डॉक्टरों और अच्छे डॉक्टरों एवं डॉक्टरों की टीम। काढ़ा पियो, मास्क पहनो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, गर्म पानी पियो। अच्छा, गर्म पानी पीते समय उसमें नींबू निचोड़ के पियो, भाप लो, 2 टाइम 3 टाइम भाप लो, काली मिर्च अदरक की चाय पियो, जितनी चाय पीते हो ना उससे थोड़ी ज्यादा पियो, और तुलसी पत्ता डाल दोगे तो और अच्छा रहेगा। दूध में कच्ची हल्दी डालकर पियो, और ज्यादा नहीं समझ में आता तो अपनी सांसों को रोक कर देखो। ना जाने क्या क्या इलाज का तरीका मालूम चला। यहां थोड़े कम समझदार रहते हैं। ऐसा कुछ लोग कहने लगे कि जो अपने घर में रहने लगे। फिर चालू हुआ पलायन का दौर। सड़कों पर पैदल चलकर जाने वाले छोटे छोटे बच्चे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, श्रमिकों की यह दशा देखकर आज जब 22 जुलाई को रोक न पाया, हमारे अच्छे घरों को बनाने वाले, सुंदर सुंदर 5 स्टार 7 स्टार न जाने कौन कौन से स्टार होटलों को बनाने वाले, कारखानों में श्रमिक के रूप में काम करने वाले, इन सब ने अपना घर त्यागा था। उनकी यह दशा आप खुद समझ सकते हैं कौन सी दशा। फिर इनकी सुविधा को देखो। अब इनकी सुविधा का दौर चालू हुआ। कुछ ट्रेनें श्रमिकों को लेकर कहीं का कहीं आने जाने लगी। वो भी एक दर्द भरी कहानी है। इसी बीच जो कोरोना से बचने का तरीका बताते थे, इम्यूनिटी बढ़ाने का सलाह देते थे, ज्ञान का अंबार बांटते थे, उन्हीं को कोरोना हो गया। अभी इस बात को समझ न पाया कि जो मुझे इतना बताया, पूरे देश को इतना बताया, उसको कैसे कोरोना हो गया। दिल मान नहीं रहा था कि उन्हें कैसे हो सकता है। जब तक यह सब सोच पाता, उनके घर के 2-4 लोगों को और कोरोना हो गया। मैं भी अब धीरे धीरे समझदार होने लगा था। कोरोना को समझने लगा था
कि ये आयातित बीमारी देवी देवताओं के देश की हो नहीं सकती। वर्तमान में ऐसी स्थिति है, बंद करो बंद करो, चालू करो चालू करो, ये बंद करो ये चालू करो। उलझ गया हूं, सवेरे चालू करो शाम को बंद करो, कहीं बंद कहीं चालू, पढ़ाई बंद दारू दवा चालू। ये लॉकडाउन है कि अनलॉकडाउन है, क्या है? अब सभी राज्य अपना अपना देख रहे हैं। नहीं, अब सभी जिला अपना अपना देख रहे हैं। नहीं मालूम कौन क्या देख रहा है। सैनिटाइजर जरूरी कोई कहता, कोई तो कहता कि सैनिटाइजर ज्यादा लगाओगे तो चर्म रोग हो जाएगा। यहां तक तो मैं सह लिया। एक ने तो यह कह दिया कि स्किन कैंसर होगा, स्किन कैंसर। अब तो नई बात सुनने को मिल रही है, ज्यादा मसाला और ज्यादा काढ़ा पीने पर सामत आ गई है। मैं तो अब ज्ञान लेना छोड़कर सुरक्षा के लिए मास्क, साफ सफाई के लिए साबुन और दिन भर भगवान से माफी मांगता हूं कि हे भगवान, मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरे परिवार से कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। हे भगवान, अगर ऐसा कुछ भी हमसे, हमारे परिवार से, हमारे समाज से हुआ है तो माफ करना। 15 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। आप लोगों से भी अनुरोध है, इतने सारे डॉक्टर, इतनी सारी दवाइयां और साधु संतों का ये देश। अरे मेरे दोस्तों, आप सब लोगों से फिर से अनुरोध, मांगो, भगवान से माफी मांगो। थमी हुई जिंदगी में बहार आ जाएगी। यह बहार भगवान ही ला सकते हैं। भगवान पे विश्वास करो, सवेरे शाम भगवान से माफी मांगो कि किसी तरह की गलती हुई है तो हमें माफ करो भगवान। सावधानियों का ध्यान रखते हुए माफी को भी आप जरूर मांगो। ऑल द बेस्ट, गुड लक। आज ये नहीं कहूंगा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज ये कहूंगा कि आज मैं उलझन में हूं, मेरी उलझन को अगर सुलझा सकते हो तो तुम एक वीडियो बना के मुझे जरूर भेज दो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।